एक व्यक्ति का सफल होना उसकी सोच पे निर्भर करता है कि उसकी नज़रों में सफलता के क्या मायने हैं। पैसे कमाना सफलता है, आत्मसंतुष्टि सफलता है, परिवार के लिए काम करना सफलता है, या घर में हाउस या कहें अच्छी हाउसवाइफ बन के रहना उसकी जीवन की सफलता है। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग हैं, पर सफल हर कोई होना चाहता है। पर सफलता के साथ साथ उसे अपने मन का सुकून भी चाहिए, ताकि वो जो काम भी करे उसमें उसको खुशी मिले। हर व्यक्ति एक सफल जीवन की कामना करता है। अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, पैसे हो, गाड़ी हो, परिवार का सुख हो, तो उसे सफलता माना जाता है। एक गृहिणी के लिए क्या सफलता हो सकती है? उसका परिवार अच्छे से चले। एक विद्यार्थी के लिए क्या सफलता हो सकती है? कि वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति सही समय पर और सही अंकों के साथ कर ले। और एक जॉब कर रहे व्यक्ति की क्या सफलता हो सकती है? कि वह जितना भी काम कर रहा है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से उसका वेतन मिले। पर इन सारी चीज़ों के बीच में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इन सब चीज़ों को करते हुए क्या हम खुश हैं? क्या हमें अंदर से वो खुशी मिल रही है कि हमारे होठों की मुस्कुराहट हमारी आंखों तक जा रही है? हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई ग्लानि तो नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो हमें ज़रूरत है अपने आप से मुलाकात करने की, अपने आप से मिलने की। क्योंकि जब हम अपने आप से मिलते हैं ना, तब हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, बहुत बेहतर, जैसी हमने अपने लिए कल्पना की है। अगर आप बार बार किसी चीज़ में प्रयास कर रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता की तरफ एक कदम बढ़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण हमें ऐसे खुश होने की इजाज़त नहीं देता कि आप असफल हैं और खुश हो जाएं। कैसे हो सकता है? अगर आप किसी काम को असफल करने में असफल हो गए हैं, तो आपको नाराज़ होना चाहिए, आपको दुखी होना चाहिए, आप खुश नहीं हो सकते। ये बात सच है कि असफल होना एक निशानी है कि आपने काम को करने का प्रयास किया। बेशक आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाए, आपके परिणाम आपके मुताबिक नहीं है, तो अगर हम अपने आसपास के सलाहकारों की बात से सहमत नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तो बात कर लेते हैं, अपने आप से बात करना भूल जाते हैं। तो अपने आप से मुलाकात करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें सबसे अहम रोल होता है हमारे दिमाग का। क्योंकि हमारी सोच, हमारी समझ, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्टोर होता है और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर हमें अपने आप को और विकसित और सफल बनाना है, तो इस बात को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि हमें हमारा मस्तिष्क किस तरह काम करता है। क्या आज तक हम जो हैं उससे और बेहतर बन सकते हैं? और बेहतर बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से मुलाकात करनी पड़ेगी। तो क्या आप मुलाकात करने के लिए रेडी हैं? और ये जानने के लिए रेडी हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है?
आपने तो ये सुना होगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक भी आती हैं जो आपको के लिए दावा करती हैं कि आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो वो आपको और बेहतर बनाती हैं। पर क्या ये बाहरी चीज़ें आपको और बेहतर बना सकती हैं? बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, नो डाउट बेहतर बनाती हैं, पर वो मोटिवेशन कुछ वक्त के लिए होता है और हम फिर वही पुरानी प्रोग्रामिंग में आ जाते। थोड़े दिन जोश में आते हैं, जब हम असफल होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं हमें ये करना चाहिए, हमसे ये गलती हुई, यहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कितनी बार हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो बुक्स का हेल्प लेते हैं, जो बुक्स उन लोगों ने लिखी होती हैं जो अपने जीवन में सफल हो चुके होते हैं, जो चीज़ें, जो तरीके उन्होंने अपने जीवन में इस्तेमाल किए होते हैं, वो हेल्प करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। पर लेकिन वो सब बाहरी कुछ पल के लिए हमें प्रेरणा देती हैं। चाहे हम किसी का सेमिनार सुन लें या कोई सेल्फ मोटिवेशन बुक पढ़ लें या कोई मूवी देख लें, वो जोश देखकर एकदम से आता है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। पर ये जोश कुछ वक्त तक रहता है। तो यह सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। तो अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए हमें अपने दिमाग पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो जो डाटा हमने बचपन से रिसीव किया है वो हमारे ब्रेन में स्टोर है। तो उस डाटा से हम जो आज हैं वो हैं, और हम इससे बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना है। तो आप आज जो हैं और उससे जो बेहतर बनना चाहते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जिसमें हम बताएंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में पुरानी सेव है उस पे नए सिरे से कैसे काम करना है, पहले हम समझेंगे और फिर अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।